हेलो एवरीवन। जैसे कि अगर आप एनडीपीएस की एक्ट की जो धारा 22 के तहत कोई आरोप आप पे है और उसके लिए आप जमानत की एप्लीकेशन डालते हैं न्यायालय में, और अगर आपने उस पर सफिशिएंट रीजन नहीं दिया और साथ ही साथ अगर आप उसमें अंतरिम जमानत के लिए भी प्रेयर कर रहे हैं, तो अगर आपने उसका सही कारण नहीं बताया तो आपकी जो जमानत है, अंतरिम जमानत है, वो खारिज की जा सकती है। आज हम लोग इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि इम्तियाज अहमद बनाम पंजाब राज्य के मामले में आया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप अगर ये गलती कर रहे हैं तो आपकी जो जमानत है, अंतरिम जमानत, वो खारिज की जा सकती है। तो जानते हैं इस इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन देखने को मिले। जो ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, जहां एनडीपीएस एक्ट में इसमें ये बात रखी गई कि केवल पत्नी की जो गर्भावस्था की जो अंतरिम जमानत देने के लिए एक पर्याप्त कारण नहीं है, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। ये अक्टूबर 2022 में सिटी थाना, जो कि पुलिस स्टेशन, जो कि जिला लुधियाना में एक एनडीपीएस एक्ट के थ्रू धारा 22 के तहत एक आरोपी व्यक्तियों की जो अंतरिम जमानत देने के लिए केवल पत्नी की जो गर्भावस्था वो पर्याप्त नहीं है, ये हाईकोर्ट ने कहा। फिर उसके बाद अदालत ने अंतरिम जमानत देने के लिए जो सीआरपीसी की जो धारा है 439 के साथ पठित सीआरपीसी की धारा 438 के तहत जो दायर याचिका पर भी सुनवाई कर रही थी। जस्टिस पीठ ने यह कहा कि मात्र गर्भावस्था याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, क्योंकि उक्त स्थिति में एक चिकित्सक स्थिति भी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा जिसके लिए महत्वपूर्ण अवधि के लिए एक अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता है। पुलिस को सूचना मिली कि जो याचिकाकर्ता है वह जम्मू कश्मीर में निवासी एक इम्तियाज अहमद और इश्तियाक अहमद कश्मीर से फल और अन्य सामान लाद कर आजाद मंडी जाती है। इसके बाद वो दिल्ली से बड़ी मात्रा में नशीली शीशियों और इंजेक्शन को वापस लाते, जिन्हें वे लाभ व कश्मीर में बेचते थे। सूचना के आधार पर एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। बाद में याचिकाकर्ता और उसके सह आरोपी और को एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 20 बोतल बरामद की, साथ ही साथ जो प्रत्येक बोतल में कोडीन फॉस्फेट सिरप और 100 मिलीलीटर नशीला तरल भी पदार्थ उसमें था। उसके बाद याचिकाकर्ता के जो एडवोकेट, उन्होंने ये तर्क दिया कि जो वर्तमान मामले में उसको झूठा फंसाया गया है, क्योंकि उसकी पत्नी गर्भावस्था एक उन्नत चरण में है और उसे अंतरिम जमानत पर रिहा कर देना चाहिए। साथ ही साथ कोर्ट के समय याचिकाकर्ता का जो परिवार है एकमात्र कमाने वाला है और उनकी पत्नी को देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ जो अपोजिट यानी कि स्टेट यानी सरकार की तरफ से वकील ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के जो मुख्य आरोपियों में से एक है और याचिकाकर्ता उसके जो सह आरोपी साथ के जो हैं वो भी मादक पदार्थ की व्यावसायिक मात्रा में उससे बरामद की गई थी। फिर वकील ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता पहले जो अर्जी थी वो जनवरी 2023 में अदालत द्वारा वापस ले जाने के कारण खारिज कर दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि जो अभियुक्त की पत्नी की मात्रा जो गर्भावस्था के खिलाफ आरोपों को प्रकृति को देखते उसे जमानत पर देने का कोई हकदार नहीं है, ये सरकार की तरफ से जो दलीलें थी। इसके बाद अतिरिक्त चूंकि याचिकाकर्ता दूसरे राज्य का निवासी था, इस बात की बहुत अधिक संभावना थी उसे जमानत मिलने पर वह फरार भी हो जाएगा। तो इसके बाद जब इन सब पॉइंट को सुनते हुए कोर्ट ने ये कहा याचिकाकर्ता निस्संदेह मुख्य अभियुक्तों में से एक है और वो जम्मू कश्मीर का भी निवासी है। कोर्ट ने कहा अंतरिम जमानत दिए जाने पर याचिकाकर्ता के जो न्याय में जो वह फरार होने की भी बहुत अधिक संभावना थी, और न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संभावना पर विचार किए बिना भी याचिकाकर्ता की जो पत्नी जो गर्भावस्था की जो अंतरिम जमानत का एक वैध कारण भी नहीं है, एक वैलिड रीजन भी नहीं है, क्योंकि यह एक चिकित्सा स्थिति में भी नहीं जिसके लिए लंबे समय तक उसे अस्पताल भर्ती रहने की भी आवश्यकता है। इसी के साथ याचिकाकर्ता की जो पिछली जमानत की जो अर्जी थी जो 17/1/2023 को थी, पहले ही वापस ले ली गई थी। इसके साथ ही यह याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो आपने देखा इस इंपॉर्टेंट जजमेंट में कैसे एक अगर आप वैलिड रीजन नहीं बताते हैं तो जो आपकी अंतरिम जमानत की जो याचिका है वो भी खारिज की जा सकती है। तो अगर आपका केस इस तरह है तो अपने केस को कैसे मजबूत बनाएं, तो उसको देखते हुए आपको उसके जो फैक्ट हैं उसको सर्कमस्टेंस वो ध्यान में रखते हुए ग्राउंड लें। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपका एनडीपीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।